उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कुशीनगर से एक घटना सामने आई जहां बाबर नाम के शख्स के उसको रिश्तेदारों ने ही पिटाई की, जिसके बाद उसकी दुखद मृत्यु हो गई। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद शफीकुर रहमान बर्क जी। सर, बाबर ने प्रचार किया था बीजेपी का, उसके रिश्तेदारों ने कहा कि ये ठीक नहीं है और पिटाई कर दी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, ये तो उनका जाती मामला है, ये कौमी मामला तो है नहीं कि सारे मुसलमानों का मामला हो। कोई आदमी किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं है, ये मैं तो ये समझता हूँ ये मॉब लिंचिंग है। इसलिए कि एक मुसलमान के साथ जो कुछ किया गया है, हमेशा मुसलमानों को ही के साथ मॉब लिंचिंग हुआ है, उन्हीं को मारा गया है। इस वक्त भी अब मैं नहीं कह सकता कि भाई उसके दिल में क्या था या उसने क्या रोल अदा किया है। बहरहाल मुसलमान तो शायद बीजेपी को वोट देना पसंद करता नहीं। उसके रिश्तेदारों पर यह आरोप आ रहा है कि वो बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहा था, इसलिए रिश्तेदारों ने पीट दिया। रिश्तेदारों ने नहीं मारा, बीजेपी के लोगों ने मारा। घर परिवार वाले भी कह रहे हैं कि कुछ पास पड़ोस वाले ही उनकी पिटाई की है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। अब मुझे क्या मालूम है वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि उसको यानी मारने वाले बहरहाल बीजेपी के लोग हैं और इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी कराकर बहरहाल हाई लेवल से इसकी जांच हो और उसके बाद में उनको सज़ा दी जाए, कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान ही सही चाहे कोई भी सही। तो इसको ठीक मानते हैं, क्योंकि मामला वहाँ पे काफ़ी तूल पकड़ चुका है, कई सारे नेता भी पहुँच रहे हैं, खुद स्थानीय विधायक भी पहुँचे। तो ठीक है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। कितने मॉब लिंचिंग के मामले हो चुके झारखंड में और कहाँ कहाँ यूपी में और दिल्ली में, सब जगह हुए हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये बात बनाई जा रही है कि मुसलमानों ने ही उसको मारा है। अगर उसने यूँ तो ऐसे कितने लोग होंगे जो बीजेपी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके घर वाले तो कोई किसी को नहीं मार रहा। तो क्या मुसलमान अगर बीजेपी का प्रचार करता तो ये गलत है ना? तो मैं वो जाने वो सही है गलत है, लेकिन हाँ, जहाँ तक हमारी पॉलिसी मैटर का ताल्लुक़ है, बहरहाल जब बीजेपी हमारे साथ जुल्म करती है, हमारी कौम के साथ जुल्म कर रही है और हर तरीके से जुल्म हो रहा है, तो उस हालत में बहरहाल हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकते। जो युवा कर रहे हैं, मुस्लिम युवा कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? ये सब बनावटी बातें हैं। मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, बहरहाल ये मुसलमान ऐसा, उसके सामने हालात, उसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा। अरे भाई, बहैसियत इंसान के, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, बहरहाल बहैसियत इंसान के ये गवर्नमेंट चलनी चाहिए। इंसानियत के नाते से गवर्नमेंट नहीं चल रही है, बल्कि जो नफ़रत का नारा है हिंदू मुस्लिम का, उस नारे पर इस गवर्नमेंट को चलाया जा रहा है। अब 24 में फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन आने वाला है, तो उस इलेक्शन की तैयारी में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब ये दिखला रहे हैं कि मुसलमान हमारा प्रचार कर रहे हैं तो मुसलमानों ने मार रहे। ऐसा नहीं है, बल्कि चूँकि मॉब लिंचिंग कर चुके हैं और ये भी एक मॉब लिंचिंग का हिस्सा है। आपका ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही उस युवक को मारा? जी हाँ, मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि उन्होंने बताया कि ये खुद उनका बनाया हुआ खेल है सब। आप भी सदन में या लोकसभा में इस तरीके की मांग को उठाएंगे, जांच के विषय को उठाएंगे? हाँ, क्यों नहीं उठाऊंगा मैं। एक आखिरी सवाल है, चूंकि आप पार्टी के सीनियर लीडर हैं, चुनाव अभी हाल में संपन्न हुए हैं, अखिलेश यादव चुनाव नहीं जीत सके हैं, अब शिवपाल यादव भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ ठीक सलूक नहीं हो रहा है चुनाव के नतीजे आने के बाद। देखिए, उनका तो घर में का मामला है, उसमें मैं कोई दखल नहीं दूंगा। इसलिए वो आपस की उनकी बात है, ख़ानदानी बात है। सुलह कराई थी हमने, तो सुलह हो गई थी उनकी। अब ना मालूम क्यों आपस में सुलह नहीं है। तो आपको लगता है कि शिवपाल यादव को सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं? नहीं, भाई सम्मान का तो हर एक आदमी चाहता है, हर आदमी, छोटा एक रिक्शा वाला भी सम्मान चाहता है, वो एक अलग बात है। लेकिन उनका अंदरूनी घरेलू मामला है, इसलिए मैं इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। नेताजी से मिलने आए थे आज शिवपाल यादव? शिवपाल यादव, अब मुझे वहाँ की जानकारी भी नहीं है, मिलने आए थे नहीं आए थे।
आपको लगता है कि उनको सम्मान देना चाहिए अखिलेश यादव को, या उस तरीके से विधायक दल की बैठक में बुलाना हर चाहिए? आदमी को मिलना चाहिए, उन्हें क्या देना चाहिए। हर आदमी सम्मान का ख्वाहिशमंद है। हर आदमी दुनिया में, यदि एक मामूली गरीब आदमी भीख भी मांग रहा है तो भीख मांगते में तो उसे इज्जत से भीख दे दीजिएगा तो दुआ देता चला जाएगा, और उसे झड़क दीजिएगा तो उसका दिल बहरहाल गालियाँ देगा, बुरा कहेगा उसको। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। शफीकुर रहमान बर्क है संभल से सांसद, जिनका कहना है कि जिस युवक की मौत हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है। मुस्लिम लोग ज़्यादातर बीजेपी को वोट नहीं देते, उनका प्रचार नहीं करते हैं। चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी अब नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे षड्यंत्र हो रहे हैं जिसकी जांच की मांग के लिए ये लोकसभा में आवाज़ उठाएंगे। रोशन कुलवंत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।